कितना है उन्नत उज्ज्वल रसम, कितना एलिमेंटेड है वो रस। उसकी भगवान सत्य की चाहना, उनका अंदर भी लालसा है। जो शराबी हो गया है ना, खाली शराब नहीं, पिपड़ बन गया है, वो रह नहीं पाएगा बिना पिए। चाहे पत्नी की गहना बेच दे, साड़ी तक भी बेच देता है पिपड़। घर का सारी सामान बेचा, जमीन बेच दिया, एक बेच दी। लास्ट में उनकी नई विवाह दिन आई थी, उनकी साड़ी को भी बेच दी। एक पिपड़ ये नहीं। तो जिसकी जीवन हो गया है उस रस के लिए, तो सब कुछ भूल जाता है, वही रस। तो महाप्रभु तब देखिए कि अभी समय हो गया, क्या स्नान जल का, उसके बाद उनकी जमातना अपने भक्तों के साथ की। और जब 15 दिन की बात जगन्नाथ की नवजौवन वेश हुआ, एक दिन पहले, तो उस नवजौवन वेश को देखकर के चैतन्य महाप्रभु का हृदय इससे पूर्ण आनंद में खिल उठा, मानो चंद्रमा की पूर्णिमा दिखी। और दिन में सूर्य की रोशनी से जैसे कमल की फूल विकसित होता था, उनकी पांखिक होता था, आनंदित होकर महाप्रभु सुख पाइला। महाप्रभु बहुत बड़ा सुख हुआ। और महाप्रभु अपने भक्तों को रथ यात्रा में भाग लेने के लिए, जो बंगाल से आते थे 4 महीना के लिए, स्पेशल इस रस क्या है, पर क्या रस है, तो इन भक्तों को आस्वादन कराना चाह रहे थे। नवजौवन वेश दर्शन करके अगले दिन पांडु विजय का, इसको पौंडी विजय का, इसके लिए तोड़ा हुआ हम लोग अभी पहले से, जैसे भगवान बाग जाएंगे गोचारण करने के लिए, बगसोचारण करने के लिए, गोपियां जल्दी जल्दी उठकर स्नान करके उत्तम लगा कर स्नान करते थे, और फिर उन बच्चों को तैयार करने के लिए, उनको श्रृंगार करना, उनको दिलवा करना, दिलवा कर ब्रेकफास्ट उद्धव भी आए थे। तो उस समय उद्धव ने सोचे कि भाई ये तो कैसे आ गए थे बीच में, तो छोटी छोटी यही भाव की तोड़ा लगी है कि जल्दी जल्दी उन्हें जग करेंगी। रात्रि उठी उठे गण संगे कैला रात स्नान, ब्रह्म मुहूर्त में सब स्नान कर लिए, और पांडु विजय देखी वाले करी देगा मन, जगन्नाथ यात्रा कैला छाड़ी से दासा। तो एक पांडु विजय होता है, पौंडी, 2 प्रकार के पौंडी होता है, एक रोटी पौंडी, एक भाड़ी पौंडी बोले हम लोग, एक रिंगर से लेके जाते हैं, लेकिन भाड़ी पौंडी होता है लाइन में। तो ये पौंडी विजय में भाग लेने के लिए महाप्रभु अपने पार्षदों को लेके गए, और प्रतापरुद्र ने सब प्रकार अरेंजमेंट किए। अपनी प्रतापरुद्र लया पत्रगण महाप्रभु ने कराए विजय दर्शन, कैसे दर्शन करेगी उसके सब अरेंजमेंट किए। अद्वैत नित्यायि संगे भक्तगण, सुखे महाप्रभु देखे ईश्वर रत्न सिंहासन छोड़कर की रथ पर विराजमान होकर के जाएंगे कहाँ, अपने निजी राज। इसका मतलब है भगवान कहाँ थे अभी, ससुराल में थे। कहाँ थे, हाँ, वो ससुर बाड़ी है, ये बापर बाड़ी में, जगन्नाथ ससुर बाड़ी। क्योंकि वो मंदिर का नाम क्या है, जगन्नाथ मंदिर नहीं है, क्या मंदिर है,
श्री मंदिर, श्री जी ने बटा लिखा है। अरे बलराम ने कहा कि जगन्नाथ कहे कि देखो भैया ने बोला है कि तुम चंडाल के घर से जाते हो, तो छोड़ के चल ली। जब वापस आई तो लिखा पड़ी होगी कि आज से मंदिर मेरे नाम में होना चाहिए, नहीं तो फिर कभी तो आप हल्ला करेंगे। परंतु जगन्नाथ जी ने अपने सीट ले ली, कहते देखो आप अपने घर में रहो, हम अपने भाई बहन के लिए अलग घर बना के ठीक है, 15 दिन तुम्हारे घर में आऊंगा। परंतु कोर्ट में जाकर के कभी केस नहीं डालना, डाइवोर्स 50% होनी चाहिए। परंतु मैं जाऊंगा कभी कभी अपने घर से, ये भी हो गया। इसलिए चैतन्य महाप्रभु उस भाव परक्या सुख्या भाव को आस्वादन कराने के लिए अपने भक्तों के लिए अद्वैत निताई आदि। और देखिए कि बड़े बड़े दैता जो सबर जाति के होते हैं, ललिता की वंशजा है, विद्यापति के 2 पत्नी थे, एक पत्नी ब्राह्मण कुल की जो पंडे हैं, और जो दैता किसको बोलते हैं, जो विश्वावसु सबर की कन्या ललिता की वंशजा होते हैं, वो भी जगन्नाथ की सेवा की करते हैं। इनकी सेवा इस समय होता है 90 अमृतसर से लेकर की रथ यात्रा तक लगभग 1 महीना, ये 15 दिन, ये 9 दिन, 25 दिन, और होता है 90 बड़े वो लोग 7 शौचालय भी होते हैं। जगन्नाथ जी ने अपने कोरोना को छोड़ते हैं, मनुष्य के रूप में मिला करते हैं, तो ये भी लोग की रीति में श्राद्ध आदि करते हैं, ये जो शव आदि सोच आदि। तो ये दैता सिंहासन से रत्न, सिंहासन से रथ तक लेके आते हैं, और कैसे बड़े बड़े गद्दा लेकर, इसको क्या बोलते हैं, पिंडा पिंडा पिंडा। जगन्नाथ विजय विजय कराए करी माता हाथी, हाथ में पकड़ कर की उसको बैठा दे पहले किस स्थान में, जो रुई से बना हुआ है, पट्ट डोरी, कटी कटे वृढ़ा स्थूल पट्ट डोरी, दुई दिखे दैता कना चतुर तुड़ी सब पाकिस्तानी स्थानी, एक तुली भैते तोराई आधा तुलीते आने। तो ऐसे पट्ट रहता है जो रेशमी रस्सी से बना हुआ है, उसको बांध करके ऐसे लेके जाते हैं। परंतु भगवान इतनी भारी है, वो कहाँ वो रहेगा। प्राय जब भी इस पांडव विजय होता है तो उस समय कुछ एक्स्ट्रा भी रखा जाता है कि वो सब फट जाता है, और जब वो रूबी से बना होता है, तो उस समय महाप्रभु जब वो पहला रथ यात्रा देख रहे हैं, तो देखिए क्या, प्रभुपाद घाते तुली हया खंड खंड, तुला सब उड़ी जाए शब्द हया प्रचंड। तो लोग कहते हैं कि जगन्नाथ की पैर कहाँ है, हाथ कहाँ है, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि प्रभुपाद घाते तुली हया खंड खंड। जगन्नाथ ने रोज करके नाम मांगी, क्या नाम है, हम उससे प्रेम पंचन को नहीं समझ पा, और वो फट गया, बहुत जोर आवाज हुआ, शब्द है प्रचंड। कृष्णदास कविराज कहता है वो तो विश्वम्भर है, विश्व को पालन करने वाले हैं, विश्व को धारण करने वाले हैं, उनको कौन उठा सकता है। विश्वम्भर जगन्नाथ के चलाइते पारे, अपना इच्छाए
चले करिते बिहारे। अपने प्रेम की मदिरा पी लिए, वो भाव में ऐसे चल रहे, लुढ़क रहे हैं, कभी गिरते हैं, कभी उठते हैं। हाँ, इसलिए वो भाव के साथ सब विनिमय नहीं कर सकते हैं। इसलिए कुछ अंतर्गा होते हैं जो जगन्नाथ की भाव के साथ विनिमय करते हैं। तो ये सब जगन्नाथ जी गाली भी देते हैं, रथ पर बैठा है, फिर जगन्नाथ सब प्रेम की गाली। महाप्रभु मणिमा मणिमा करे ध्वनि, नाना वाद्य कोलाहले किचो सुनी। तो जब जगन्नाथ जी सिंहासन से रथ तक लेके आ रहे थे पांडव विजय, तो सब लोग कह रहे थे मणिमा 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 मणिमा। ये थोड़ी सी जैसे हम कहते हैं हमारे ठाकुर, बंगाली लोग भी कहते हैं ठाकुर, और ब्रज में भी कहते हैं। ब्रज में कौन सी भाषा कहते हैं? हमारे ठाकुर। तो ये ठाकुर